हेलो दोस्त, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अली शाह जॉन यूट्यूब चैनल में आप सभी के स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी के बारे में। इंदिरा गांधी के हत्या कैसे हुआ था और कितने गोली लगे थे और आखिरी बात क्या बोली थी, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 31 अक्टूबर 1984 के वो दिन था। इंदिरा गांधी बोली, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूं। मुझे चिंता नहीं, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताए हैं। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। कभी कभी नियति शब्दों में ढलकर आने वाले दिनों की तरफ इशारा करती है। भाषण के बाद जब वो राजभवन लौटी तो राज्यपाल विशनभरण नाथ पांडे ने कहा कि अपने हिंसक मौत की जिक्र कर मुझे हिलाकर रख दिया। सुबह 7:30 बजे तक इंदिरा गांधी तैयार हो चुकी थी। उस दिन उन्होंने केसरिया रंग की साड़ी पहनी हुई थी जिसका बॉर्डर काला था। इस दिन उनका पहला अपॉइंटमेंट पीटर उस्तेनो के साथ था जो इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट बना रहे थे और एक दिन पहले उड़ीसा दौरे के दौरान भी उनका शूट कर रहे थे। दोपहर में उन्हें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जेम्स क्लेगन और मिजोरम के एक नेता से मिलना था। शाम को वो ब्रिटेन की राजकुमारी एन को भोज देने वाले थी। उस दिन नाश्ते में उन्होंने 2 टोस्ट, श्रीलंच, संतरे का ताज़ा जूस और अंडे लिए। नाश्ते के बाद जब मेकअप मैन उनके चेहरे पर पाउडर और ब्लशर लगा रहे थे तो उनके डॉक्टर कैफी माथुर वहां पहुंच गए। वो रोज इसी समय उन्हें देखने पहुंचते थे। उन्होंने डॉक्टर माथुर को भी अंदर बुला लिया और दोनों बातें करने लगे। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के जरूरत से ज़्यादा मेकअप करने और उनके 80 साल की उम्र में भी काले बाल होने के बारे में मजाक भी किया था। 9:10 पर जब इंदिरा गांधी बाहर आई तो खुशनुमा धूप खिली हुई थी। उन्हें धूप से बचाने के लिए सिपाही नारायण सिंह काला छाता लिए हुए उनके बगल में चल रहे थे। उनसे कुछ कदम पीछे थे आर.के. धवन और उनके पीछे थे इंदिरा गांधी के निजी सेवक नाथूराम। सबसे पीछे थे उनके निजी सुरक्षा अधिकारी सब इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल। इस बीच एक कर्मचारी एक टी शर्ट लेकर सामने से गुजरा जिसमें उस्तेनो के चाय सौर की जानी थी। इंदिरा गांधी ने उसे बुलाकर कहा कि उस्तेनो के लिए दूसरा टी शर्ट निकाला जाए। जब इंदिरा गांधी एक अकबर रोड को जोड़ने वाले विकेट गेट पर पहुंची तो वो धवन से बात कर रही थी। धवन उन्हें बता रहे थे कि उन्होंने उनके निर्देश अनुसार यमन के दौरे पर गए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को संदेश भिजवा दिया है कि वो 7 बजे तक दिल्ली लैंड कर जाए ताकि उनको पालन हवाई अड्डे पर रिसीव करने के बाद इंदिरा ब्रिटेन की राजकुमारी एन को दिए जाने वाले भोज में शामिल हो सके। अचानक वहां तैनात सुरक्षाकर्मी बेअंत सिंह ने अपने रिवॉल्वर निकालकर इंदिरा गांधी पर फायर किया। गोली उनके पेट में लगी। इंदिरा ने चेहरा बचाने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया लेकिन तभी बेअंत ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 और फायर किए। एक गोली उनकी बगल, सीने और कमर में घुस गई। वहां से 5 फुट की दूरी पर सतवंत सिंह अपनी थॉमसन ऑटोमेटिक कार्बाइन के साथ खड़ा था। इंदिरा गांधी को गिरते हुए वो इतनी दहशत में आ गया कि अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी बेअंत सिंह ने उसे चिल्लाकर कहा, गोली चलाओ। सतवंत ने तुरंत अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन की सभी 25 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर के अंदर डाल दी। बेअंत सिंह का पहला फायर हुए 25 सेकंड बीत चुके थे
और वहां तैनात सुरक्षा बलों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। अभी सतवंत फायर कर ही रहा था कि सबसे पहले सबसे पीछे चल रहे थे रामेश्वर दयाल ने आगे दौड़ना शुरू किया, लेकिन वो इंदिरा गांधी तक पहुंच पाते कि सतवंत सिंह की चलाई गोलियां उनकी जांघ और पैर में लगी और वही वो ढेर हो गए। इंदिरा गांधी के सहायकों ने उनके छत बिछाते शरीर को देखा और एक दूसरे को आदेश देने लगे। एक अकबर रोड से एक पुलिस ऑफिसर दिनेश कुमार भट्ट ये देखने के लिए बाहर आए कि ये कैसा शोर मच रहा है। उसी समय बेअंत सिंह और सतवंत सिंह दोनों ने अपने हथियार नीचे डाल दिए। बेअंत सिंह ने कहा, हमें जो कुछ करना था हमने कर दिया, अब तुम्हें जो कुछ करना हो तुम करो। तभी नारायण सिंह ने आगे कूदकर बेअंत सिंह को जमीन पर पटक दिया। पास के गार्ड रूम में से आईटीबीपी के जवान दौड़ते हुए आए और उन्होंने सतवंत सिंह को भी घेरे में ले लिया। हालांकि वहां हर समय एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन उसका ड्राइवर वहां से नदारद था। इतने में इंदिरा गांधी के राजनीतिक सलाहकार मक्खनलाल फतेहदार ने चिल्लाकर कार निकालने के लिए कहा। इंदिरा गांधी को जमीन से आरके धवन और सुरक्षा कर्मी दिनेश भट्ट ने उठाकर सफेद एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर रखा। आगे की सीट पर धवन फतेहदार और ड्राइवर बैठे। जैसे ही कार चलने लगी, सोनिया गांधी नंगे पांव अपने ड्रेसिंग गाउन में मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए भागती हुई आई। इंदिरा गांधी की हालत देखकर वो उसी हालत में कार की पिछली सीट पर बैठ गई। उन्होंने खून से लथपथ इंदिरा गांधी का सिर अपनी गोद में ले लिया। कार बहुत तेजी से एमएस की तरफ बढ़ी। 4 किलोमीटर के सफर के दौरान कोई भी कुछ नहीं बोला। सोनिया का गाउन इंदिरा गांधी के खून से भीग चुका था। कार 9:32 पर एमएस पहुंची। वहां इंदिरा गांधी के रक्त ग्रुप ORH निगेटिव का पर्याप्त स्टॉक था, लेकिन एक सफदरजंग रोड से किसी ने भी एमएस को फोन करके नहीं बताया था कि इंदिरा गांधी को गंभीर रूप से घायल अवस्था में वहां लाया जा रहा है। इमरजेंसी वार्ड का गेट खोलने और इंदिरा गांधी को कार से उतारने में 3 मिनट लग गए। वहां पर एक स्ट्रेचर तक मौजूद नहीं था। किसी तरह एक पहिए वाले स्ट्रेचर का इंतजाम किया गया। जब उनको कार से उतारा गया तो इंदिरा गांधी को इस हालात में देखकर वहां तैनात डॉक्टर घबरा गए। उन्होंने तुरंत फोन कर के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट को इसकी सूचना दी। मिनटों में वहां डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर MM कपूर और डॉक्टर S बलराम पहुंच गए। इंदिरा के दिल की मामूली गतिविधि दिखाई दे रही थी, लेकिन नाड़ी में कोई धड़कन नहीं मिल रही थी। उनकी आंखों की पुतलियां फैली हुई थी, जो संकेत था कि उनके दिमाग को क्षति पहुंची है। एक डॉक्टर ने उनके मुंह के जरिए उनकी सांस की नली में एक ट्यूब घुसाई ताकि फेफड़े तक ऑक्सीजन पहुंच सके और दिमाग को जिंदा रखा जा सके। इंदिरा को 80 बोतल खून चढ़ाया गया, जो उनके शरीर की सामान्य खून का मात्रा 5 गुना था। डॉक्टर गुलेरिया बताते हैं कि मुझे तो देखते ही लगा था कि वो इस दुनिया से जा चुकी है। उसके बाद हमने इसकी पुष्टि के लिए ECG किया। फिर मैंने वहां मौजूद अवस्था मंत्री शंकरानंद से पूछा कि अब क्या करना है, क्या हम उन्हें मृत घोषित कर दें? उन्होंने कहा नहीं। फिर हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले गए। डॉक्टरों ने उनके शरीर को हार्ट एंड लंग मशीन से जोड़ दिया, जो उनके रक्त को साफ करने का काम करने लगी और जिसकी वजह से उनके रक्त का तापमान सामान्य 37 डिग्री से घटकर 31 डिग्री हो गया। ये साफ था कि इंदिरा गांधी इस दुनिया से जा चुकी थी। अपने अंगरक्षकों द्वारा गोली मारने जाने के लगभग 4 घंटे के बाद 2:23 पर इंदिरा गांधी को मृत घोषित किया गया, लेकिन सरकारी प्रचार माध्यमों ने इसकी घोषणा शाम 6 बजे तक नहीं की। इंदिरा गांधी की जीवनी लिखने वाले इंदिरा मल्होत्रा बताते हैं कि खुफिया एजेंसियों ने आशंका प्रकट की थी कि इंदिरा
गांधी पर इस तरह का हमला हो सकता है। उन्होंने सिफारिश की थी कि सभी सिख सुरक्षाकर्मियों को उनके निवास स्थान से हटा लिया जाए, लेकिन जब ये फाइल इंदिरा के पास पहुंची तो उन्होंने बहुत गुस्से में उस पर 3 शब्द लिखे, आरंट वी सेकुलर, क्या हम धर्मनिरपेक्ष नहीं है। उसके बाद ये तय किया गया कि एक साथ 2 सिख सुरक्षा कर्मियों को उनके नजदीक ड्यूटी पर नहीं लाया जाएगा। 31 अक्टूबर के दिन सतवंत सिंह ने बहाना किया कि उनका पेट खराब है, इसलिए उसे शौचालय के नजदीक तैनात किया जाए। इस तरह बेअंत सिंह और सतवंत सिंह एक साथ तैनात हुए और उन्होंने इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया। आई होप कि हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्यारा सा एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा, अस्सलाम वालेकुम।